ओके यूट्यूब, तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक बार जो सीरीज चल रही थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसके आखिरी जंक्शन पे मैंने आपसे कहा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं उनको लेकर के आऊँगा। तो आज उसी कड़ी में ये लास्ट वीडियो हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ, तो मैं बिना देर किए शुरू कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि वेयर इज द सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोथल लोकेटेड। लोथल चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? दैट इज गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। ओके, और इससे जुड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन, इस एमसीक्यू की सबसे खास बात है कि इससे जुड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया, इससे और बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। Lothal is located in Gujarat. Lothal was a dockyard. Very important. हड़प्पा सभ्यता में हमें जो पत्तन मिला है वो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। लोथल is situated in the अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है यहाँ पर कि किस जिले में पड़ता है लोथल? दैट इज इन करंटली गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लोथल was discovered in by S.R. राव इन 1954। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ सकते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन है कि किसने लोथल की खोज की थी। दैट इज S.R. राव 1954। और जैसे कि आप जानते हो कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर थे वो किसी न किसी नदी किनारे स्थित थे। तो लोथल से जुड़ा हुआ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि किस रिवर के किनारे था? दैट वाज भोगवा रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स, तो याद रखेंगे। लोथल वॉज लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ भोगवा रिवर। कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कुछ साइट्स हैं जैसे धौलावीरा, ये भारत में सबसे बड़ा साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। धौलावीरा ये किस डिस्ट्रिक्ट में? गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। कच्छ के बारे में मैं आपको बता दूं, भारत में जितने भी जिले हैं उनमें सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज कच्छ ही है। कच्छ का रण सबसे बड़ा जिला है भारत का। दूसरा है बनावली। बनावली कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हड़प्पा भारत में नहीं है वर्तमान समय में, कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट में है? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में। लोथल अहमदाबाद हम बात कर चुके हैं। एक कमेंट में बताइएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? पहले मैंने आपको बताया है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट आता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स यील्डेड कैमल बोन्स। मतलब वो कौन सा स्थान है यहाँ से कैमल ऊंट की हड्डियां मिली हैं? चार ऑप्शन है, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, वहां से काले रंग की चूड़ियां मिली हैं, तो उसी कारण उस जगह को क्या नाम दिया गया है? काली। काली मतलब ब्लैक, बंगा मतलब बैंगल्स, काली बंगा। देखते हैं जुड़ा हुआ क्या फैक्ट है और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया। द हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग, जैसे मैंने पहले बताया था, जो मैच्योर हड़प्पा था, परिपक्व हड़प्पा था, उसका टाइम पीरियड क्या था? 2600 BCE टू 1900 BCE। It forms a part of proto-history belong to the Bronze Age। दो फैक्ट आए यहाँ पर। प्रोटो हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री का वो पार्ट जिस समय तक लोगों ने लिपि का आविष्कार कर लिया था, लेकिन उस टाइम फ्रेम की लिपि को हम आज पढ़ नहीं पाए, तो उसको उसमें डालते हैं प्रोटो हिस्ट्री में। ब्रॉन्ज एज क्या थी मैंने पहले की वीडियो में बताया, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब यहाँ पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके अलग अलग फेजेस को दिया गया है। प्री अर्ली हड़प्पा कब थी, प्री हड़प्पा कब थी, लेट हड़प्पा क्या थी, उसका टाइम पीरियड दिया गया, आप देख लीजिए। कालीबंगा से जुड़ा हुआ फैक्ट क्या है जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा था। कालीबंगा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट एट किस जिले में है? दैट इज इन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, नियर द कौन सा रिवर है? गग्गर रिवर, ध्यान रखिएगा इसको। आगे यहाँ पर क्या क्या मिला है हमको कालीबंगा से? अक्सर पूछा जाता है प्लाउड फील्ड यानी जुता हुआ खेत हमें मिला है, फायर अल्टर्स यज्ञ की वेदियां मिली हैं, बोन्स ऑफ कैमल जिन्हें ऊपर क्वेश्चन में पूछा था, बरियल इन द सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर ग्रेव इज फाउंड हियर। मतलब वहां पर बरियल्स मिले, सर्कुलर मिले हैं मतलब कब्र मिली है, और रेक्टेंगुलर दोनों फॉर्म में कब्रें हमको
मीनिंग रिमेन्स ऑफ कैमल वर डिस्कवर्ड इन कालीबंगा आर्कियोलॉजिकल साइट। अभी बात हो गई है कैमल बोन्स फाउंड इन कालीबंगा बिलोंग टू 2000 BCE, यानी कि लगभग 2000 BCE के आसपास की ये कैमल की बोन्स हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बोन्स ऑफ हॉर्स, वहां कैमल की बात हुई थी, यहाँ पर हॉर्स की बात कर रहा है। बोन्स ऑफ हॉर्स एंड ग्रेवयार्ड इज फाउंड एट सुरकोटदा इन गुजरात। ऊपर हमें क्या मिला है? कैमल की बोन्स मिली है। यहाँ क्या मिल रहा है हमको? हॉर्स की बोन मिल रही है। कौन सी जगह? सुरकोटदा इन गुजरात। सुरकोटदा वाज एक्सकेवेटेड बाय श्री जगतपति जोशी in 1964 to 68. The presence of horse bones was found in Surkota. ये आपका हो गया, ये मैप दिया गया, आप इसको देख लीजिएगा। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। At Lothal, which an important industry was adopted? मतलब लोथल में कौन सी महत्वपूर्ण इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही थी? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए पॉटरी, शिप बिल्डिंग, टेराकोटा टॉयज एंड बीड मेकिंग, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है? बीड मेकिंग। बीड मेकिंग का जो आप देखेंगे, बीड मतलब स्टोन्स के बहुत ब्यूटीफुल, अच्छे, सुंदर, आकर्षक हार बनाए जाते थे। तो बीड मेकिंग का पूरा पूरा हमें एक सिस्टम वहां पर लोथल से प्राप्त हुआ है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। लोथल जैसा कि बात हुई थी कहां पर है? भोगवा रिवर के किनारे, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में डॉकयार्ड मिला है। और वी आल्सो फाइंड अ डाउटफुल टेराकोटा फिगरिन ऑफ द हॉर्स। टेराकोटा फिगरिन क्या है? मतलब फिगरिन क्या होता था? फिगरिन एक प्रकार से सैंड को घिस करके उसमें ग्लू मिलाते थे और उसको आग में कलर मिला करके पकाते थे, उसको बोलते थे फिगरिन। तो हॉर्स का ऐसा एक फिगरिन हमको मिला है, जो कहां से मिला है? लोथल से मिला है। एट लोथल ईच ग्रेव शोज अ पेयर ऑफ स्केलेटन्स, वन मेल एंड वन फीमेल। जॉइंट बरियल भी मिला है यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट बरियल कहां से मिला है हमको? लोथल से प्राप्त हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद। एट लोथल, ये हो गया क्वेश्चन, दोबारा से रिपीट हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट आ रहा है। एट विच हड़प्पन साइट हैव ट्रेसेस ऑफ अ हॉर्स बीन फाउंड? यानी वो कौन से स्थल है हड़प्पा सभ्यता का जहां से हॉर्स के ट्रेसेस हमको मिले हैं? तो इसका आंसर आपको आई थिंक पता होगा। अभी हमने पहले बात की सुरकोटदा, इसको बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, सुरकोटदा। और आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया से बाहर का ये लोकेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान? कैपिटल क्या अफगानिस्तान का? कमेंट में बताइएगा, ठीक। और ये देख लेते हैं कि अफगानिस्तान में कौन सा स्थल इसमें से मिला है। चार ऑप्शन है, शोरदगोई, बालाकोट, नागेश्वर और कालीबंगा, और लास्ट में है पांच ऑप्शन दिया है। इसका आंसर क्या है? शोरदगोई। शोरदगोई। तो इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि अफगानिस्तान से हमें शोरदगोई के साथ साथ और कौन सा लोकेशन मिला है। तो बात करें तो शोरदगोई एंड मुंडीगांव, ध्यान रखिएगा, मुंडीगांव, ये दो लोकेशन हमें मिली कहां से? अफगानिस्तान से मिली। आर द ओनली इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स इन अफगानिस्तान। दो साइट्स हैं वहां पर, ध्यान रखिएगा। शोरदगोई की जो हम बात करें तो क्लास 12 की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी। वहां से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? हमें कैनाल्स के साक्ष्य मिलेगी। वहां पर खेती के लिए कैनाल्स का फॉर्मेशन किया गया था। इसके साक्ष्य कहां से मिले हमारे पास? शोरदगोई से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं इसके बाद। शोरदगोई जो है इज लोकेटेड इन द तखार प्रोविंस इन अफगानिस्तान। किस प्रोविंस में है अफगानिस्तान के? तखार प्रोविंस में। आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंटेम्परेरी टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन? वो सभ्यता कौन सी थी जो हड़प्पन सभ्यता के बिल्कुल समानांतर रही हुई? चार ऑप्शन है, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन एंड रोमन सिविलाइजेशन। तो रोमन बहुत बाद में आई, ग्रीक बहुत बाद में आई, चाइनीज बहुत बाद में आई। पहला में कौन सी थी? इजिप्शियन सिविलाइजेशन। आपने इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में पढ़ा होगा, और पिरामिड्स बनाने से और पहले की बात जो करें तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन उस समय पैरेलल में हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ रन कर रही थी।
एक और सभ्यता उस समय एग्जिस्टेंस में थी जो कि दो नदियों के बीच में स्थित थी। क्लास 11th में टॉपिक दिया गया है एक चैप्टर के रूप में। आप बताइएगा वो सिविलाइजेशन कौन थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा उसका नाम क्या था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन स्टार्टिंग अराउंड 5500 BCE, टू मेजर किंगडम्स डेवलप्ड अराउंड द नाइल। नाइल रिवर के बारे में आप जानते हैं, नाइल रिवर को इजिप्ट का गिफ्ट भी कहा जाता। तो नाइल के पास ही पास में दो किंगडम्स डेवलप हुए थे जो बिल्कुल पैरेलल थे इस सभ्यता के। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is the most unique feature of the हड़प्पन civilization। हम इतनी बात कर रहे हैं हड़प्पा हड़प्पा हड़प्पा, आखिर में इसका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या है? तो बात करें, चार ऑप्शन दिए गए हैं, टाउन प्लानिंग, कम्युनिटी मार्केट्स, फॉरेन ट्रेड, फेडरल गवर्नमेंट। तो उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? सर बहुत इजी लग रहा है मुझे, आप जान जाओगे आराम से, टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग का हमने पूरा वीडियो बनाया था, आप उसमें देख लीजिएगा कि क्या उसके फीचर्स थे और किस प्रकार से टाउन प्लानिंग एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फीचर के रूप में काउंट किया जाता है। तो उसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पर। हड़प्पा इज लोकेटेड नियर द विच रिवर? रावी रिवर, वेरी गुड, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द अपर इंडस रीजन। इंडस रिवर जो थी हड़प्पा सभ्यता का एक नाम और था, इसको हम किस नाम से जानते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो रावी नदी थी वो हड़प्पा में, हड़प्पा के आसपास कह सकते हैं उस रीजन में बहने वाली इंडस रिवर की सहायक नदी थी। बाकी ये स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं, हमने पहले इसके बारे में जो वीडियो बनाया था तो सारी बात की, सारा वही चीज यहाँ पर रिपीट किया गया, कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट इज द हड़प्पन कल्चर साइट सनौली लोकेटेड? पूछ रहा है कि सनौली जो हड़प्पन कल्चर साइट है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। ये बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट है, तो अगर उसकी बात करें तो आंसर है उत्तर प्रदेश, यूपी। क्या डिस्क्रिप्शन है इसका? Coinciding with the late Harappan period around 4000 years ago, the Sonoli dig yielded एविडेंस ऑफ अ रॉयल बरियल साइट। मतलब ये जो साइट है ये उसके लगभग समानांतर था और ये हमें वहां से प्राप्त हुआ है। 7 humans burial including 3 coffin burials have been excavated by the ASI at Sinoli in 2018। यानी कि जो मैं भी आपको ये आंकड़ा दे रहा हूँ, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहे हैं बहुत ही लेटेस्ट तैयार किए गए हैं। तो Sinoli is located in which state? उत्तर प्रदेश। ये देखिए उसका एविडेंस भी दिया गया है, चिन्ह भी दिए गए हैं। आगे देखते हैं, in which among the following places of Harappan civilization archaeologists have found the evidence of a plowed field? प्लाउड फील्ड में जुते हुए खेत के एविडेंस कहां से मिले हुए? ये भी बहुत क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में पूछा गया, चाहे पीसीएस का हो चाहे यूपीएससी हो, अक्सर ये क्वेश्चन को मिलता है। चार ऑप्शन दिए गए, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड बनावली। आंसर क्या है? 12th के एनसीईआरटी का इसका आंसर है दैट इज कालीबंगा, कालीबंगा। आगे देखते हैं, among all the other sites of the Harappan civilization, archaeologists have found evidence of a plowed field from Kalibanga. It is situated in the northern part of Rajasthan on the bank of Ghaggar River. It was excavated by, ये नया है क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा, बी के थापर, एम डी खरे एंड के एम श्रीवास्तव एंड एस पी जैन। तो ये आप याद रखेंगे कि किन किन लोगों ने इसका एक्सकवेशन कराने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, बीड मेकिंग वर्कशॉप हैज बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट? किस जगह से बीड मेकिंग साइट्स हमको मिली हैं या लोकेशंस मिली? आंसर इज कॉल्ड एज लोथल। लोथल में हमने पहले बात की थी, लोथल में बीड मेकिंग यानी कि जो ऑर्नामेंट के रूप में जो बीड्स बनाते थे वो सब हमको वहां से मिला है। ठीक, ऑर्नामेंट्स की बात करें तो उसमें हमें मेटल के भी बीड्स मिले हैं और स्टोन्स के बीड्स मिले हुए, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उन्होंने उसको डेवलप किया था। कुछ खास नहीं है इसमें, बाकी इन्फॉर्मेशन आप कुछ खास पूछी नहीं आती। ये मैप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं इस मैप की बात कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में मैप एज इट इज दिया हुआ है।
आप एनसीईआरटी क्लास 12 में जाएंगे तो आपको ऐसा ही मैप वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें हड़प्पन साइट के पूरे एक्सपेंशन की बात करें अगर तो इसका जो विस्तार क्षेत्र था वो लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम बात करें इसके नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की, तो द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट वाज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दिया गया है मांडा, ये तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था। ऐसे ही अगर हम इसके वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आता है सुदका गैंडोर, यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है आपको, पाकिस्तान के सबसे वेस्टर्न मोस्ट एरिया में था। उसके बाद अगर हम बात करें साउथ की बात करें तो यहाँ पर लोकेशन नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र की इस जगह पे एक जगह पड़ती थी दाइमाबाद, वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमें आपको सेटलमेंट दिखाई देता है। और अगर हम उसकी बात करें ईस्टर्न मोस्ट की, तो यहाँ पर यमुना है, यमुना के इधर गंगा के पास में यहाँ पर एक जगह पड़ती थी मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आलमगीरपुर, जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो चारों लोकेशंस में कौन कौन से सबसे एक्सपेंडेड या सबसे रिमोट लोकेशंस थी? नॉर्थ में था मांडा, वेस्ट में था सुदका गैंडोर, साउथ में था दाइमाबाद और ईस्टर्न मोस्ट था आलमगीरपुर। तो ये मैप आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आप आसानी से आने वाले समय में मैप वगैरह भी कर पाए। हालांकि भी मैं क्लास 12 को ध्यान में रखते हुए एक मैप का सेक्शन भी करूंगा, क्योंकि कई बार मैप की लोकेशंस यहाँ से पूछी आती है, इसको हम आगे करेंगे और जब कोर्स कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको हम नहीं कर रहे हैं। राइट द नेम ऑफ अ पोर्ट ऑफ हड़प्पा, लोकल इसका आंसर है, इसमें नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। द बरियल साइट एट इनाम गांव लाइज अलोंग द रिवर। ये कह रहा है कि इनाम गांव की लोकेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो किस रिवर के किनारे लोकेटेड था? माही, सुवर्णरेखा, घोड़ या पेन्नार? द आंसर इज घोड़ रिवर, घोड़ रिवर। आगे देखते हैं इसके बाद हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? That's it. This is the entire description of objective questions related to हड़प्पन civilization. तो आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इन सारी चीजों को जानना है, और साथ ही साथ जो और एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी नेट से देखते रहनी है, ताकि जो क्वेश्चन इस सेक्शन से जुड़े हुए आए उसको क्लियर करने में, उसको सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। कोई क्वेश्चन आपका जो इस ब्लॉक में आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, और हम जैसे ही हमको क्वेश्चन मिलेगा उसका जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। या कहीं पर कोई पॉइंट आपको दिक्कत कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए और हम बहुत जल्दी उसको वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। आप उसको पढ़ करके अपनी नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं और अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। तो ये वीडियो हड़प्पा सिविलाइजेशन का लास्ट वीडियो था, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बात की गई, और आई होप कि आपके लिए वीडियो काफी फ्रूटफुल रहेगा, और आने वाले टाइम में हम ऐसे और वीडियोस बनाएंगे, यूट्यूब पे डालेंगे। आप देखिए, एंजॉय करिए, पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।